हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल एग्री एजू में। तो दोस्तों, आप जितने भी बच्चे हैं इस वीडियो का इंटरफेस देख के आपने हिसाब लगा लिया हो कि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं फिजिक्स के। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वीडियो में वैसे क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ हर बार, बट इस बार मैंने इंटरफेस खोला है तो आपके दिमाग में भी आई होगी बात, क्योंकि काफी सारे बच्चों को देखो अभी तक ये बात नहीं पता लगी है। ठीक है, क्योंकि जो उनके एग्जाम में ना बहुत कम टाइम रह चुका है। ठीक है, काफ़ी सारे जो है मेरे को बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि भैया तैयारी करनी कैसे है? ठीक है, किस प्रकार से पढ़ूँ मैं? पीवाईक्यू कैसे पढ़ेंगे? कहाँ से मुझे पीवाईक्यू करने हैं? ठीक है, कहाँ से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ? काफ़ी सारे डाउट है भाई मेरे को बच्चों के आ रहे हैं और मैं सबको अकेले-अकेले को बताता हूँ भाई तुम ये सब कर सकते हो, और या फिर तुम टेस्ट सीरीज़ भी परचेज़ कर सकते हो, या फिर तुम बुक से भी पढ़ सकते हो। मैं हर एक बच्चे को अकेले-अकेले एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं जहाँ तक मेरे को जितनी मेरे को नॉलेज है उतनी चीज़ें मैं आपसे शेयर करता हूँ। ठीक है, तो अब काफ़ी सारे बच्चों को ना एक्यूमुलेटिव डाउट है, तो भई मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ। मैंने आपकी हेल्प के लिए अब ये क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है? तो ये अपने आप रैंडमली कहीं से नहीं बनते हैं। मैं इनको एक-एक क्वेश्चन को मैं चूज़ करता हूँ। मैंने काफ़ी सारे टेस्ट सीरीज़ से क्वेश्चन उठाता हूँ। काफ़ी सारे जो क्वेश्चन मुझे लगते हैं कि ये पक्का हर एक सेट में क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो वाले क्वेश्चन उठाने की कोशिश करता हूँ। फ़ॉर्मूला बेस्ड, अब जैसे फिज़िक्स के मैंने आज जो वीडियो लेके आया हूँ, मैंने कोशिश की है मैं ज़्यादातर क्वेश्चन फ़ॉर्मूला बेस्ड लेके आऊँ, क्योंकि काफ़ी सारे आपके डायरेक्ट फ़ॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। जिन चैप्टर की वेटेज ज़्यादा रहती है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है, सारे चैप्टर में एक साथ एक वीडियो में नहीं ला सकता हूँ, वो कम से कम 2 घंटे की वीडियो बनेगी, ठीक है? तो सारे क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं ला सकता हूँ, तो इसलिए भी मैंने टेस्ट सीरीज़ जो है आपके लिए एक बनवाई है, ठीक है? तो काफ़ी सारे बच्चों को नहीं पता भई एक टेस्ट सीरीज़ हमारे जो है एग्री कैपिटल ऐप पे आपको अवेलेबल है। एग्री कैपिटल ऐप आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। तो उस पे इस टाइम भाई मैंने आपके लिए 75% ऑफ करवा दिया है। देखो, इतना ज़्यादा प्राइस कम करवा दिया कि आप जाके, मतलब इतना ज़्यादा अफोर्डेबल कर दिया कि आप जाके वहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस करें। अब काफ़ी सारे बच्चों का डाउट है कि टाइम कम रह गया। भाई टाइम, इतना टाइम अभी है कि आप जो है तैयारी अभी स्टार्ट करें। कि मैंने आपको सीधा-सा प्लान बताया कि काफ़ी बच्चों को नहीं पता पढ़ना कैसे है। काफ़ी सारे बच्चे मॉक नहीं दे रहे। तो सबसे ईज़ी तरीका प्रिपेयर करने का मैं आपको बता देता हूँ। कहीं इधर-उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो सीधी-सी बात है, अपना मैंने अब आपको मैंने बताया 5, अब 3 आपके 3 4-5 आपके टोटल फुल लेंथ टेस्ट आने वाले हैं। आप एक बार चैप्टर वाइज़ टेस्ट लगाना शुरू करो, ठीक है? चैप्टर वाइज़ पढ़ो, हर एक चैप्टर को करो आप, जितने आपके क्वेश्चन बनते हैं, मतलब जितने क्वेश्चन आपको आते हैं उनको साइड रखो। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं भाई, टेस्ट सीरीज़ से कर रहे हो या आप बुक से कर रहे हो, जहाँ से आपको कर रहे हो, बाकी मैं आपको रिकमेंड करूँगा टेस्ट सीरीज़ करो, क्योंकि इधर-उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोशिश की है कि हर एक क्वेश्चन को आपको टेस्ट सीरीज़ में इंक्लूड कराऊँ। तो वहाँ पे उसके बाद जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं और जो आपको गलत कर रहे हैं, तो उसको भाई रिकॉर्ड कर लो कि हाँ, इस क्वेश्चन को मैंने रिकॉर्ड कर लिया, अब मैं अब इसके ऊपर काम करो चैप्टर वाइज़। क्योंकि भाई मैंने बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन वैसे-वैसे ही लेके आया हूँ आपके लिए। तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उनको प्रैक्टिस करो बार-बार, उनको समझो, उसका फॉर्मूला समझो, या फिर वो बायो का है तो उसका कांसेप्ट समझो, केमिस्ट्री का है तो आप उसका जो है फॉर्मूला या जो भी है उसमें वो समझो, मैथ्स का है तो आप उसका जो कांसेप्ट को ढंग से समझो। ठीक है? तो तभी जाके आपकी कुछ बात बन पाएगी। ठीक है? अगर आप 10 दिन में भी अगर आप सारे टेस्ट लगा लेते हो चैप्टर वाइज़, और अगर सारे मॉक आपने जो है अपना ऑनेस्टली दे देते हो, विदाउट एनी चीटिंग, विदाउट एनी गूगल का यूज़ किया या कुछ भी ऐसे, आपने ऑनेस्टली जो सारे टेस्ट लगा लिए, तो भाई आपका 40-45 नंबर से ऊपर स्कोर आराम से जाने वाला है। इस बात का मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ, क्योंकि अगर जो बच्चा इतनी ईमानदारी से पढ़ लेगा भाई, उसका स्कोर डेफिनिटली ऊपर जाएगा, उसका रैंक ऊपर जाएगा। मेन बात रैंक की है। ठीक है, तो बात आपसे शेयर करनी थी, तो इसलिए मैंने इसको जो है टॉपिक को पहले रखा। मैं इसको वीडियो के लास्ट में भी कह सकता था। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है, मेरे को होप जो है मैंने हर एक बच्चे को ये बात पहुंचा दी है। काफ़ी सारे बच्चे अभी देखेंगे। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चों को पता भी होगा ऑलरेडी, काफ़ी सारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई। मेरे को पता है काफ़ी सारे बच्चों ने टेस्ट सीरीज ले ली और वो बहुत अच्छे से मॉक लगा रहे हैं। ठीक है, अभी भी कुछ बच्चों को डाउट होता है, मेरे से पूछ भी लेते हैं, क्योंकि मैं आपको 24 घंटे अवेलेबल हूँ। आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मेरे से भी डाउट आप सब क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको नहीं पता तो एग्री कैपिटल ऐप है, और आपके लिए सेपरेट वीडियो भी पहले से बना के रखी है, आप कोई भी वो वाली देख लो, वहां से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो में अब हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझेंगे। मैं बड़े अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम में रेलिवेंट है। सारे क्वेश्चन मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर सकता, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो सकती है। तो और फिजिक्स कराना बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। ठीक है, मतलब आपको पूरा समझा के एक चीज डिटेल कराना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। तो पहले तो मैंने कोशिश की कि मैं आपका थ्योरेटिकल पार्ट और कुछ न्यूमेरिकल जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको ऐड कर सकूं। तो इस वीडियो में मैंने मेनली वही ऐड किए हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से, विच रेज आर नॉट द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इसमें से कौन सा पार्ट है? देखो, एक्सरे आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, माइक्रोवेव आपका जो है वेव है आपकी, रेडियो आपका पहले ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अब अल्फा रे आपका वो आपका जो है रे का पार्ट है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट नहीं है। तो इसका सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसा क्वेश्चन आपको काफी बार देखने को मिल जाता है भाई। देखो, व्हाट चार्ज शुड बी प्लेस्ड ऑन द एट द वर्टेक्स एफ ऑफ द रेगुलर हेक्सागन एज शोन इन द फिगर टू इंश्योर दैट पोटेंशियल एट द सेंटर इज जीरो। सेंटर पे जब पोटेंशियल जीरो हो जाए, मतलब बराबर हो जाए आपका, ठीक है, तो इसका सोल्यूशन भी मैं आपको साथ साथ लेके आया हूं। देखो, अब इसको पोटेंशियल ना, हमें इसको सारे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे दिए हुए हैं, तो इसको हमें पोटेंशियल सिंपली जीरो करना है। तो अब कैसे करेंगे हम? देखो, अब जब आपको इसको देखोगे तो पोटेंशियल सेंटर पे जीरो करने का आपको पहले पोटेंशियल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो अब सबका चार्ज हमने यहाँ पर इक्वली बैलेंस करके यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, प्लस का, और वो इक्वल टू जीरो डाल दी, क्योंकि हमें इक्वली पोटेंशियल इक्वली जीरो करना। तो क्यू की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली -8 क्यू। ठीक है, -8 क्यू आपकी यहाँ पर निकाली, और ये हमारा करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चन इजी क्वेश्चन होते हैं। देखो, बस आपको लगता है कि ट्रिकी क्वेश्चन है, बट बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2 एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। द स्पीड ऑफ द लाइट इन वाटर, तो विद रिस्पेक्टिव ऑफ लाइट इन वाटर हमने निकालना है। तो सिंपल से पहले आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, n = c/v। अब देखो, c तो हम कांस्टेंट मान सकते हैं क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट है, तो हम इसको सिंपली कैसे लिखेंगे, n इनवर्स टू 1/v। ठीक है, n इनवर्स 1/v लिख सकते हैं हम। तो अब हम सबसे पहले तो हमें क्या निकलवानी होगी, वैल्यू हम यूजी की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब कि आपकी ग्लास की। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, n = c/v, तो Ng/Nw = Uw/Ug। ठीक है, अब तो यहाँ पर देखो Uw की वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, तो Uw की वैल्यू हम निकालेंगे, तो Ug × n आपका Ng/Nw। तो देखो, सिंपली अब वैल्यू पुट करो। अब हमें देखो यूजी की वैल्यू गिवन है आपकी आपकी ग्लास के रिस्पेक्टिव में 2 × 10⁸। तो यहाँ हमने वहां वैल्यू पुट की। उसके बाद Ng यानी कि ग्लास की आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है यहाँ पर 3/2, हमने यहाँ पर पुट की वैल्यू, और वाटर का आपको गिवन है 4/3, तो यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू पुट करी। तो सिंपली उसके बाद हमें सोल्व करना है, तो हमारा आंसर यहाँ पर निकल के 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हमारा आ जाता है। तो बी ऑप्शन इससे सबसे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हेन अल्ट्रावायलेट रेज इंसिडेंट ऑन द मेटल प्लेट देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट अकर इट अकर बाय द इंसिडेंस ऑफ। देखो, अब सिंपली ना, अगर आपका अल्ट्रावायलेट जो है रेज आके एक मेटल सरफेस पे टकराती है, पर वहां पे कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होता है, तो अब इसको आप कैसे करोगे? देखो, अब इसको ना मैं एक बार कंसेप्ट को समझा देता हूँ आपको। तो आपने ना पढ़ा होगा कि जो आपका एच होता है, ठीक है, आपका एच होता है जो, ठीक है, वो आपका किसके बराबर होता है? आपका फाई। ठीक है, फाई प्लस आपका काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये थोड़ा समझ लेना, मैं बता रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी फाई और आपका एचवी। तो जब आपका ना इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट होना होता है, तो एचवी आपका, यानी कि आपकी एचवी ना फाई से अगर ज्यादा होगी, तभी जो आपका इलेक्ट्रॉन वहां से निकल पाएगा। तो ये चीज आपकी बड़ी जरूरी होती है। तो अगर ये काम आपका नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आपका जो है वहां पर सिंपली आपका इसका मतलब ये है कि आपका वहां से इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट नहीं होगा। तो अब आपको ना रिएक्शन पता होगा आपको, जब जैसे कि इसमें ना आपका बस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें अल्ट्रावायलेट रेज है, तो मतलब हमें उससे ज्यादा इंसिडेंट रेट चाहिए जो इलेक्ट्रॉन वहां पे इजेक्ट करे और उसके जो है इलेक्ट्रॉन को निकाल ले। तो इसमें देखो, इंफ्रारेड रेज आपकी यूवी रेज से कम उसकी वैल्यू होती है, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, और रेडियो वेव भी कम होती है। इसमें एक्सरे आपका सबसे सुटेबल आंसर होगा। ठीक है, एक्सरे जो है अगर उस पर डालोगे तो वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो देखो, यहाँ पर ये बात लिखी हुई है, इफ द अल्ट्रावायलेट रेज डू नॉट कॉज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इट मींस द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज हायर देन द एनर्जी ऑफ द अल्ट्रावायलेट फोटोन। तो एक्सरे हैविंग हायर एनर्जी, तो एक्सरे के अंदर वो हाईएस्ट एनर्जी होगी जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको शो करेगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। If the binding energy of the deuterium is 2.23, the mass defect given is AMU। तो अब ये मास डिफेक्ट का ना बड़ा इजी क्वेश्चन होता है, कंसेप्ट भी बड़ा इजी होता है, पर बच्चे फिर भी गलती करते हैं। देखो, अब सिंपल ना, इसमें मास डिफेक्ट बताना है, तो मास डिफेक्ट का सबसे इजी ट्रिक जो मैं बता देता हूँ आपको। देखो, मास डिफेक्ट जब भी आपको निकालना आ देना, तो मास डिफेक्ट में आपको सिंपली क्या करना होता है, आपको जो भी जो है यहाँ पर वैल्यू दी होती है ना बाइंडिंग एनर्जी की, सिंपली सी वैल्यू जो भी आपको बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू दी है, उसको हमने क्या कर देना है, 931 से, जो कि आपकी सिंपल 1 AMU की वैल्यू होती है ना, उससे उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक नीट के टाइम आपने पढ़ी होंगी, क्योंकि मैंने पढ़ी थी, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बाइंडिंग इफेक्ट में देखो, उसको सिंपली इससे डिवाइड कर दो। अब यहाँ पर 2.23 आगे किया होगा, हाँ, ये देखो 2.23 आपकी यहाँ पर वैल्यू है, उसको 931 MeV, इसको थोड़ा कन्वर्ट करना, अगर आपके पास थोड़ा उल्टा सीधा अगर करना हुआ तो यूनिट्स में कन्वर्शन कर सकते हैं, गलती मतलब MeV को या कुछ और दे सकते हैं, तो उसको कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाता है। बाकी सिंपल अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो ऐसा आ सकता है, 2.3 को इससे डिवाइड करोगे 0.024 AMU आपका आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो याद रखना बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला आपने।
उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। द वायर ऑफ द रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रक्चर्ड टू डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में बता देता हूँ, ठीक है। इट्स न्यू रेजिस्टेंस इज, देखो इजी क्वेश्चन है ये भी। अगर एक वायर है उसकी उसको हमने स्ट्रेच किया डबल, तो उसकी ओरिजिनल लेंथ क्या होगी, तो आपकी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर होती है, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला। तो अगर डबल स्ट्रेच किया तो वो 4 गुना हो जाएगी, तो 4R हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर गीत गिवन है, इसका ओन स्ट्रेचिंग आर इज इक्वल टू एल स्क्वायर होता है आपका, एनसीईआरटी के अंदर आपके पास गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 4 हो जाएगा, डबल टाइम डबल है तो 4 टाइम हो जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इन द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द टू स्लिट आर 1 mm अपार्ट एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे। देख एक जो है स्लिट है 1 mm अपार्ट है, और एक जो है उसकी स्क्रीन है वो 1 मीटर अवे है, और मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज यूज्ड। व्हाट विल द विड्थ ऑफ ईच स्लिट फॉर ऑब्टेनिंग 10 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट विद इन द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ द सिंगल स्लिट पैटर्न। सिंपल आपका सिंपल ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखो इसमें सेंट्रल डिफ्रैक्शन हमें यूज करनी है, इसमें हमें फ्रिंज विड्थ यूज करनी है, दोनों का फॉर्मूला यूज करना है क्योंकि सारी वैल्यू हमें गिवन है। तो दोनों को इक्वेट करेंगे, तो उसमें जो हमें क्या चाहिए, हमें ये पता करना है कि जो है ना 10 हमारे पास जो बैंड स्ट्रिट है वो कितने एरिया के अंदर हमारी जो है फिट हो जाएंगी। मतलब एक 10 बैंड स्ट्रिट अगर आपकी जो बनती है, एक अगर प्लेट लोगे उसके अंदर 10 बैंड स्ट्रिट बननी है, तो उसको कितना एरिया चाहिए होगा। तो ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो सिंपली इसको हम कैसे सोल्व करने वाले हैं, देखो फ्रिंज विड्थ को सेंट्रल डिफ्रैक्शन के इक्वल डाल देना है इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें देखो सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए इज इक्वल टू आपका लैम्बडा डिफ्रैक्शन अपॉन में डी, ठीक है। जिसमें हमें डी की वैल्यू यहाँ पर देखो 1 मीटर हमें गिवन है, ठीक है। और उसके बाद हमारा डिस्टेंस भी हमें 1 mm का गिवन है, यहाँ हमने पुट कर दी वैल्यू। लैम्बडा की वैल्यू हमें मोनोक्रोमेटिक लाइट हमें 500 नैनोमीटर गिवन है, तो ये सारी वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें देखो 2 लैम्बडा डी अपॉन ए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर वैल्यू फ्रिंज विड्थ की पुट की और यहाँ पर सेंटर डिफ्रैक्शन की पुट की, कितनी हमें 10 बतानी है ना, देखो 10 आपने पूछी हुई है, ठीक है। तो अब इसको हम सिंपल क्या करेंगे, देखो ऑब्टेनिंग 10 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट की 10 मैक्सिमा है, देखो 10, इसलिए हमने यहाँ पर 10 लिख दिया। 10 लैम्बडा डी अपॉन इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 10 आपकी स्लिट चाहिए। तो यहाँ पर सिंपल आपने बस वैल्यू पुट करनी है, और आपको जो है ए की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेनी है। देखो 2D, अब सिंपली आपको वैल्यू पुट करनी है, ए की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 0.2 mm। तो इसका मतलब हमें क्या साफ हो जाता है कि 0.2 mm के जो है स्पेस के अंदर हमारी 10 जो है स्लिट्स की जो है डिफ्रैक्शन शो होगी, वहां पर आपकी 10 बैंड स्ट्रिप्स आपको वहां पर दिखाई देंगी। इसका मतलब ये हुआ, तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है इसके हिसाब से, ठीक है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भाई ओसीटी का फेवरेट क्वेश्चन है, किसी ना किसी शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, ठीक है। मतलब हर बार आपको ये कोई ना कोई बच्चा हमें बताता है कि ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से कर लेना भाई, मतलब अगर आपकी किस्मत होगी तो आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। व्हेन टू पार्टिकल हैविंग चार्ज Q1 एंड Q2 आर केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस दे एक्सर्ट अ फोर्स F ऑन ईच अदर इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल इज रिड्यूस टू हाफ। तो उनका डिस्टेंस अब फॉर्मूला याद होना चाहिए सिंपली, ठीक है। उसका डिस्टेंस जो है दो पार्टिकल का रिड्यूस हो गया हाफ पे, और चार्ज जो है पार्टिकल वो डबल हो गया। तो फोर्स क्या होगी, सिंपल फोर्स का फॉर्मूला आपने यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला पता होना है, के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। तो एक तो हमारा चार्ज हमने यहाँ पर देखो क्या लिखा है, चार्ज हमारा डबल हुआ है, तो हमने यहाँ 2Q डाल दिया, 2Q डाल दिया। उसके बाद हमारा डिस्टेंस हाफ हुआ है, तो आर को 1/2 किया, देखो यहाँ पर लिखा है ना, आर को 1/2 किया, r/2 का स्क्वायर। अब सिंपली सोल्व करो, ऊपर के 2 4 हो गया, और नीचे का जो 2 है वो आपका स्क्वायर करके 4, ठीक है। वो नीचे से ऊपर चला गया, तो 4 आपका 8 बन गया। तो यहाँ पर A 8 उसको हम बाहर निकाल लेंगे, और ये के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इसको F लिख लिया, तो 8 टाइम आपकी जो है फोर्स हो गई है। तो सी ऑप्शन इसका हिसाब से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पैरेलल जो हमारी प्लेट है कैपेसिटर की विद इन प्लेट ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर के अंदर कोई एक हमारी प्लेट दी हुई है, आपकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जिनकी सेपरेशन हमें 0.1 मीटर दी हुई है। उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है उन प्लेट के बीच में वो 100 Nc-1, ठीक है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द ईच प्लेट, तो मैग्नीट्यूड कितना रहने वाला है एक प्लेट के अंदर, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको गिना है 8.85 इंटू 10⁻⁻8। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, वैल्यू आपको यहाँ गिना। सिंपली से आप क्या करने वाले हैं, देखो अब सिंपल हम क्या करेंगे इसमें, अपना जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की दो प्लेट की वैल्यू को हम डालेंगे। देखो यहाँ पर देखो E इज इक्वल टू आपका एप्सिलॉन नॉट क्या हुआ अपॉन अपना एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ हमने वैल्यू पुट की। अब देखो E नॉट को आप कैसे लिख सकते हैं, क्यू बाय ए भी लिखते हैं हम इसको, ये आपने पढ़ा होगा आपके चैप्टर में, ठीक है। तो क्यू बाय ए लिख लिया, इसको हमने क्यू बाय ए इंटू ई एप्सिलॉन नॉट। तो अब क्यू को हम कैसे लिखेंगे, E इंटू ए एप्सिलॉन नॉट। तो ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमें यहाँ सारी वैल्यू गिवन है। देखो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है
ठीक है। उसके बाद आपको सेपरेशन की वैल्यू पता है, ठीक है, और सेपरेशन की वैल्यू और आपको डिस्टेंस बिटवीन प्लेट पता है आपको, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर वैल्यू पुट कर ली 100, ठीक है। डिस्टेंस आपका डिस्टेंस है 1 मीटर स्क्वायर, एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, और आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपकी ई की अपनी 100 है। तो यहाँ पर हमने सिंपली वैल्यू वैल्यू पुट करते हैं हम 100 इंटू 1 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻, तो ये 10 है आपकी, 2 जीरो ऊपर जाके यहाँ पर कटेंगे तो 10⁻⁻10 हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻10, जो कि आपका मैग्नीट्यूड रहने वाला है, ठीक है। सिंपली आपकी क्यू की वैल्यू यहां से हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है। कॉलम में हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने इसको सोल्व करना है। सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन है भी, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इफ द अल्फा पार्टिकल ऑफ द ड्यूट्रॉन आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें। देखो अब अल्फा पार्टिकल और ड्यूट्रॉन का आपको पता होगा, इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे। तो आपको पता होगा जो इसमें हम फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला हमने डालना है, देखो इसमें अब आपको पता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी होगा आपका, ठीक है। तो इसमें हमारा जो है वेलोसिटी कॉमन है, ठीक है, वेलोसिटी कॉमन है, तो हमारा इसको कैसे लिखेंगे हम, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, ठीक है। तो मैं समझा समझा देता हूँ इसको। देखो इसको किस तरह करेंगे, आपका फॉर्मूला कितना होगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन, ठीक है, एच अपॉन एम वी होगा, ठीक है। सिंपली, ठीक है, सब कोशिश करना भाई, समझ लेना प्लीज, ठीक है। मैं वरना मैं जो है वर्बली इसको एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, ठीक है। लैम्डा अपॉन एच अपॉन एम वी, तो अभी देखो हमारा जो है वेलोसिटी इसने बोला कि कांस्टेंट है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ ना विद द सेम वेलोसिटी, ये देखो ये लिखा हुआ है। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा जो हमारा होगा वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम होगा, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह हम लिख सकते हैं इसको। तो अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो अब सिंपली अपने इसको ये देखो यहाँ लिखा हुआ है लैम्बडा की वैल्यू हमने इसको इनवर्सली लिख लिया। तो लैम्बडा अल्फा अपॉन लैम्बडा ड्यूट्रॉन इज इक्वल टू इनवर्सली है, तो यहाँ पर अल्फा नीचे आ जाएगा और ड्यूट्रॉन ऊपर आ जाएगा। देखो मास हमें यहाँ पर गिवन, मास हमें पता है 4 और 2 होता है, आपको पता होगा 4 और 2 होता है, देखो, ठीक है। तो वहां आप लिखो, अब ऊपर आ गया हमारा 2 आ गया, ड्यूट्रॉन का हमारा मास 2 होता है और अल्फा का हमारा पार्टिकल का 4 होता है। तो 2 और 4 कटेंगे, 1/2 हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा, 1:2। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ आई बात, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोहर एटम मॉडल एज्यूम, अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, बोहर आपका जो एटम मॉडल है क्या एज्यूम करता है, द न्यूक्लियस इज ऑफ द इन्फिनिट मास एंड इज एट रेस्ट, सही बात है हमारी। इलेक्ट्रॉन इज क्वांटिजाइज्ड ऑर्बिट विल नॉट रेडिएट एनर्जी, ये भी बिल्कुल सही बात है। और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो हमारी हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये भी हमारी बात बिल्कुल सही है। तो बोहर एटम की जो एजम्पशन थी ये वाली उन्होंने दी थी, ठीक है। बाद में गलत हुई, प्रूव की, वो अलग बात है। इस पे जो एजम्पशन है मैं उसको बताना था, तो इस हिसाब से ये तीनों बातें ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इस वीडियो में काफी सारे क्वेश्चन है भाई, मैंने एक अलग से पीडीएफ बनाया हुआ था, ये दूसरा पीडीएफ हम मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो काफी सारे क्वेश्चन मैं कोशिश कर रहा था कि एक वीडियो में कवर कर सकूं, पर वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी बन जाती है, तो उसको अरेंज करना, उसको मैनेज करके सब करना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो इसलिए, ठीक है। तो कोशिश कर रहा हूँ ये वाला जो है वीडियो मैं थोड़ी जल्दी खत्म कर सकूँ, कोशिश करूंगा पर हर एक चीज को अच्छे से आपको समझा सकूँ, ठीक है। तो आप कोशिश करना अपनी तरफ से भी कि मैं आप जो है ध्यान से सुनना इस चीजों को, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन हमारा है, देर आर द टू स्मॉल अनचार्ज स्फीयर placed at the distance of 1 meter, तो n number of the electron are transferred from one sphere to another, the force between the charge is now measured to be 2 newton, then the value of n, वैल्यू ऑफ n निकालना है। देखो सिंपल है, इसमें भी हमें फॉर्मूला बेस्ड ही चीज करनी है। देखो दो स्मॉल अनचार्ज पेयर अगर हमें दिए हो, उसका डिस्टेंस हमें गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, यानी कि आपको चार्ज को एन ई की फॉर्म में लेना है जब आपको ये चीज आ जाती है, ठीक है। तो एक स्पेयर को दूसरे स्पेयर से कैसे लगा रहे हैं, तो उनके बीच की फोर्स हमें गिवन है। तो अब सिंपल सा आप देखो क्या करना है, फोर्स लिखनी है। फॉर्मूला क्या होता है, क्यू1 क्यू2 अपॉन आर स्क्वायर। क्यू1 क्यू2 को आपने कैसे लिखा, एन ई स्क्वायर, क्योंकि क्यू को इज इक्वल टू एन ई भी होता है, तो ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, क्यू इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर। एन की वैल्यू आपने लिखनी नहीं है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको पता होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19, उसको आपने ब्रैकेट में डाला हुआ है, उसका स्क्वायर है, और 1 आपको फोर्स हमने यहाँ पर क्या देखो दिया ना, मेजर टू बी 2 न्यूटन, 2 न्यूटन की फोर्स उनके बीच में लग रही है, तो 2 न्यूटन की फोर्स यहाँ पे हमने लिख लिया। तो सिंपल से आपने एन की वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपने निकालनी है इसमें, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें ये लिख दिया। तो अब मतलब 2 न्यूटन की फोर्स का हम यूज कर रहे हैं ताकि हम 9.3 इंटू 10⁻13 इलेक्ट्रॉन को लेके जा सकें और उसके अंदर ट्रांसफर कर सके, तो ये इसका मतलब हुआ। तो 9.3 इंटू 10⁻13 का हमारा डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग सेल इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल लोड, तो एक्सटर्नल लोड से कलेक्ट किया हुआ है। तो जब भी एक्सटर्नल लोड से आप कलेक्ट करते हैं, तो उसमें जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस होती है आपकी, वो आपकी इक्वल हो जाती है। सिंपल आपका जो है
पैरेलल रेजिस्टेंस के। तो अब देखो वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल लोड सच एज द पावर ट्रांसफर टू द लोड इज मैक्सिमम। देखो अब इसके अंदर हम सिंपल क्या करेंगे, देखो आपकी तीनों इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखी है, तो इसको सिंपली हम क्या करेंगे, इसका जो है पैरेलल में हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो 1/4 अपॉन में 1/4 प्लस 1/2, ठीक है। तो उसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ पर सोल्व, हाँ यहाँ पर सोल्व किया हुआ। तो हमारा देखो मैक्सिमम पावर मैंने आपको बताया आर इज इक्वल टू आपका आर इक्विवेलेंट के बराबर हो जाता है। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आपका इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो इसको पैरेलल में हमें लगाना पड़ेगा। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2। तो इसको हमने जब सोल्व किया तो 1 आपका जो है रेजिस्टेंस आपका 1 ओम में आ जाएगा। तो इसको अपन लिखेंगे तो 1 ओम हमारे डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा फॉर्मूला है इसमें ए इंटू ई एच सी अपॉन एक्स, वेयर एच इज हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, सी हमारी स्पीड ऑफ लाइट है और डायमेंशनल फॉर्मूला में एक्स के लिए निकालना है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी कई बार आपके पास आ सकता है कि डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। बड़ा इजी क्वेश्चन होता है, पर आपको इसका तरीका पता होना चाहिए। देखो अब इसमें एक्स हमें दी हुई है ना, जब भी हम देखते हैं तो हमें जो एक्सपोनेंशियल पावर होती है ना, उसकी जो यूनिट होनी चाहिए वो हमेशा 1 के इक्वल होनी चाहिए। तो हम इसको ऐसे ही लेंगे, देखो एच सी अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 के बराबर होना चाहिए। देखो यहाँ पर M0 L0 T0 सबकी यूनिट 0 ली है, यानी कि 1 ली है हमने। तो इसमें हमने एक्स के, इसको मैं समझा देता हूं आपको एक बार, ठीक है, ऐसे समझना आए तो इसको आपने देखो सिंपली इसको हमने 1 लिया है, तो अभी इसको यहाँ पर एक्स को हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। तो एच सी इज इक्वल टू आपका एक्स इज इक्वल टू एच सी। तो एक्स की वैल्यू हमें चाहिए। देखो अब आपको एच प्लेइंग कांस्टेंट की आपको जो है वैल्यू पता होगी आपको, ठीक है। सी की हमें पता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पुट किया, देखो प्लेइंग कांस्टेंट की आपकी जो है सिंपल जो है डायमेंशन यूनिट होती है ML2 अप टू T-1, ये आपको सारी याद होनी चाहिए। और आपकी जो है स्पीड ऑफ लाइट की क्या होती है LT-1। तो इसको हमने सबको लिखा, तो ये हमारा बन जाएगा ML3T-2। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स की हमने यहाँ निकाल लिया, तो इसके हिसाब से हमारा जो है सही बैठता है ML3, ठीक है, ML3। तो इसके हिसाब से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही है, ठीक है। मैं मार्क कर देता हूँ, तो ये आपका सही है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ए शेल इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी v1। एक v1 से हमें शेल फायर किया है फ्रॉम द डेक ऑफ द शिप। एक शिप ट्रैवल कर रही है हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड v2 स्पीड से ट्रैवल कर रही है। तो पर्सन जो है शोर पे ऑब्जर्व कर रहा है, उसको देख रहा है मोशन ऑफ द सेल एज अ पैराबोला। तो वो पैराबोलिक फॉर्म में उसको दिख रही है, क्योंकि जो उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज है, तो उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला हमें बताना है। तो इसमें हमें दोनों का फॉर्मूला यूज हो जाएगा। देखो हमें रेंज का भी यूज हो जाएगा हमारा, और टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि उसको टाइम ऑफ फ्लाइट किया गया है और उसको हॉरिजॉन्टल वो तो आपको देखनी है रेंज। तो हम सिंपल जो है हॉरिजॉन्टल रेंज का इस टाइम हमें फॉर्मूला निकाल के देना है। देखो तो अब इसको कैसे निकालेंगे, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला तो आपको पता है। देखो इसको मैं समझा देता हूँ आपको। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट तो आपको पता ही होगा फॉर्मूला आपका सिंपल सा, ठीक है। ये हो जाता है 2v1 अपॉन में जी। उसके बाद हमें रेंज का फॉर्मूला भी पता है। रेंज का फॉर्मूला होता है आपका जो स्पीड से वो ट्रेवल कर रही है इंटू टी, ठीक है। टी का आपको पता है, यहाँ पर टू हमने निकाल रखा है 2v1 अपॉन जी। और v2 स्पीड से वो आपकी जो है शिप ट्रेवल कर रही है, तो ये आपका यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला जनरेट हो जाता है 2v1 अप v2 अपॉन में जी, ठीक है। 2v1 डी ऑप्शन आपका इसमें इसके से करेक्ट हो जाता है, ठीक है। 2v1 v2 अपॉन जी, ठीक है। होप आपको समझ आया हुआ है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन द सर्कुलर मोशन कोज। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या करता है, देखो वो क्या करता है, हमारा वेलोसिटी के अंदर चेंज लेके आता है। देखो टेंजेंशियल कंपोनेंट चेंज ओनली द स्पीड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वेयर द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चेंज इट्स डायरेक्शन, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी आपकी जो है इसमें आपकी जो है चेंज हो जाती है। ये बात समझने वाली है कि जो आपका टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट होता है, जब आप उसको टेंजेंशियली जो है उसको घुमा रहे हो, एक्सेलरेट कर रहे हो, तो उसकी जो है वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है। और जब आपको सेंट्रिपिटली घुमा रहे हो तो उसकी डायरेक्शन में चेंज आता है। मतलब एक पत्थर अगर आपने अपने हाथ में पकड़ा हो, उसको धागे से बांधा हुआ है, उसको आप घुमा रहे हो पूरे अपने शरीर की तरफ, जैसे बचपन में आप करते होंगे। तो उसने अगर आप उसको घुमा रहे हो तो उसके अंदर सेंट्रिपिटल फोर्स लगती है। तो सेंट्रिपिटल फोर्स ना, तो आप कहोगे देखो वो घूम तो रहा है, आप कह रहे हो उसका एक्सेलरेशन है, पर उसकी ना डायरेक्शन हर जगह चेंज हो रही है, वो कहीं जगह टिक नहीं रहा है। तो वो आपका जो है उसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रिपिटल फोर्स आपकी जो है डायरेक्शन के चेंज लेके आता है। और आपका जो स्पीड के अंदर अगर आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो वो आपका स्पीड के अंदर चेंज लेके आता है, यानी कि आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के अंदर चेंज लेके आता है, ठीक है। समझे मेरी बात। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आरएमएस का क्वेश्चन हमारा, आरएमएस निकालना हमने, इसमें हमें स्पीड गिवन है, तो सिंपली सा आरएमएस आपको निकालना है इसमें। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका रूट करना है हमें। आरएमएस नाम से क्लियर हो जाता है, तो बड़ा इजी क्वेश्चन होता है। रूट मीन स्क्वायर, तो सबसे पहले रूट करना है, उसके बाद मीन यानी कि एवरेज निकालना है दोनों का, उसके बाद उसका स्क्वायर कर देना है। तो इसके हमारे पास क्या क्या वैल्यू गिवन है, हमारा 2 × 10⁻6। देखो एक तो ये गिवन है, 4 × 10⁻6 एक गिवन है, और 10⁻6 एक गिवन है। तो तीनों की वैल्यू हमारे पास है 2 4 और 6, 2 4 और 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसको पुट कर देना है। तो सिंपली इसको मैं बता देता हूँ आपको फॉर्मूला, ठीक है। इसको आपने किस तरह करना है, वी की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, इसको रूट, एक तो आपका जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। एक आपका 4 हो जाएगा, एक आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। इनका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। और इसका स्क्वायर कर देना, और यहाँ पर आपका 10⁻6 यहाँ पर आपको रहेगा, ठीक है। इसको सिंपली आपने सोल्व कर देना है।
2, 4 और 1, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे तो आपका जो यहाँ आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना सोल्व करके। मैंने आपको बता दिया फॉर्मूला क्या है, ठीक है। रूट करना है, मीन करना है और स्क्वायर करना है, सिंपली है, बड़ा इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला बताना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। जो भी बच्चे देख रहे होंगे, ऑनेस्टली जो देख रहे होंगे, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्यूब ऑफ द साइड 10 has its upper surface displaced by the 1 mm by a tangential force, the shear modulus of the cube 2 into 10 to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ द टेंजेंशियल फोर्स। तो अब देखो शेयर मॉडुलस पहले क्या होता है। शेयर मॉडुलस ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आप शेप में चेंज लेना चाहते हो तो वो कितना रेजिस्ट करेगा, मतलब उसकी शेप में चेंज लाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो हमारा शेयर मॉडुलस होता है। तो पहले सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला पता होगा, बस सिंपल फॉर्मूला के अंदर में वैल्यू गिरनी है, टेंजेंशियल फोर्स उसके अंदर का पार्ट होता है। तो सिंपल आपको फॉर्मूला पता होगा, तो हमारा फॉर्मूला होता है शेयर मॉडुलस का F/A इंटू डेल्टा एक्स आपका अपॉन एल। तो हमें इसमें से वैल्यू पुट करनी है। देखो सबसे पहले हमारे पास देखो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू गिवन है, साइड की वैल्यू गिवन है हमें, डिस्प्लेस बाय 1 mm आपकी टेंजेंशियल फोर्स की वैल्यू, ये 1 mm आपको सिंपल आपका एरिया की गिवन है, लेंथ की। तो यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करनी है। देखो यहाँ पर एफ फोर्स की वैल्यू निकालनी है हमें, तो एन आपने यहाँ पर इसको डिस्प्लेस कर लिया, देखो सारा एन आपका ए और एल यहाँ पर। उसके बाद सिंपली वैल्यू पुट करके इसको सोल्व किया हमने, ठीक है। होप आपको चीज समझ आई होगी। सिंपल बस इसको डिस्प्लेस करके आपने सोल्व कर लेना है इसको। शेयर मॉडुलस का फॉर्मूला पता होना चाहिए बस इसके लिए आपको, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिज्म ऑफ द मैग्नेट कैन बी रिड्यूस बाय, तो मैग्नेटिज्म की कैसे रिड्यूस होगा, तो भाई देखो आपका हीटिंग होगा तो भाई रिड्यूस होगी, मैकेनिकल इंपैक्ट हुआ तब भी होगी, और मैग्नेटिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप करने वाले हो तो तब भी जो आपकी रिड्यूस हो जाएगी। तो इसका जो है हमारा ऑल ऑफ दीज हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है, हीटिंग मैकेनिकल इंपैक्ट एंड अप्लाइंग अ रिवर्स मैग्नेटिक इफेक्ट ऑल द स्क्रैम्बल मैग्नेटिक डोमेन रिड्यूस द मैग्नेटिक मैग्नेटाइजेशन। उसके बाद हमारा लेंस लो इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कन्वर्जेशन ऑफ, ठीक है। तो क्या होता है हमारा इसका लेंस लो हमारा सिंपली एक्सप्लेन करता है कि जो आपका ना लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन करता है, जो इंश्योर करता है दैट द वर्क डन इन द मूविंग अ मैग्नेट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो जो हम भी चार्ज जो मतलब मैग्नेट के थ्रू भी हम जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं, ठीक है, तो वो हमें वही जनरेट कर रहा है कि जब अगर आप एक मैग्नेट को मूव करोगे तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वो आपका जो सिंपली एक्सप्लेन करता है आपका लेंस लो, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा लो ऑफ कंजर्वेशन आपका जो है एनर्जी की बेस पे है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन में कहता है current in the coil fall from 5 to 1 ampere in 0.1 second if the average EMF of the 2 volt is induced then the self induction। तो सेल्फ इंडक्शन हमें निकालनी है, हमें जो है चार्ज कितना डिस्प्लेस हुआ 5 से 1 एम्पीयर गया और हमें टाइम की बना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब डेल्टा एल पता है हमें, ठीक है, डेल्टा ए पता है, तो बस उसको वैल्यू पुट करनी है हमें सेल्फ इंडक्शन के अंदर। तो देखो सिंपली आप देखो यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन को कैसे लिखोगे, एल डी आई अपॉन डी टी, जितना चार्ज आपका डिस्प्लेस हुआ है। तो यहाँ से आपका देखो 5 एम्पियर टू 1 एम्पियर गया, तो डेल्टा आई में आप पुट करोगे 5 माइनस 1, एल की वैल्यू आपने निकालनी है सेल्फ इंडक्शन की, ठीक है। और डी टी आपका यहाँ पर आपको देखो सिंपली गिवन है 0.1 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसको किया, ठीक है, यहाँ पर आपने इसको इसकी 40 आपकी वैल्यू यहाँ पर आपको देखो गिवन है। तो इसके ये हमने सोल्व करना है। देखो इसके बाद आप जस्ट आप सोल्व करेंगे, यहाँ पर 40 हमने निकाली है, देखो 5 माइनस 1 4, और उसके बाद आपका डॉट करके 40 एल 40, ठीक है। तो अब एल इज इक्वल टू आपका कितना आ रहा है, एफ एच आ रहा है आपका, मतलब 5 एच आएगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन इसमें मैं मार्क कर देता हूँ, ये आपका करेक्ट ऑप्शन इसके हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये आपकी ई नोट की वैल्यू तो हमें आप गिवन है ना 200, तो 200/40 आप डालोगे, 200/40 कितना आएगा आपका 5, ठीक है, 5 आ जाएगा आपका। तो इसलिए इस आपका यहाँ से सोल्व हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी हमारा कितना डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्वेश्चन है, जहां पे आपका एक अल्फा पार्टिकल और एक प्रोटॉन है बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। इस बार पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेम है। पिछली बार हमने पिछली वीडियो में नहीं, इसी वीडियो में होगा वो, तो कि हमने कवर किया था कि एच अपॉन एम वी, तो उसमें हमने जो है वेलोसिटी को कॉमन रखा था। इस बार हम जो है पोटेंशियल को कॉमन रख रहे हैं। एक क्वेश्चन हमने पहले किया था अगर आपको याद हो, ठीक है, तो उसमें हमने ठीक है वेलोसिटी की थी, इसमें हम जो है पोटेंशियल को कॉमन कर रहे हैं। तो पोटेंशियल को कॉमन कर रहा है तो हमारा फॉर्मूला बनता है एच इज इक्वल टू आपका √2m/Q_v, ठीक है। तो इसमें हमने देखो पोटेंशियल को कॉमन करना है, तो इसको हमने सिंपली लिखा लैम्बडा ए बाय लैम्बडा पी। तो इसमें देखो एम क्यू आपका जो है एम क्यू तो आएगा, वी आपका कांस्टेंट है, और एच तो एच आपसे कट जाएगा आपका, दोनों साइड आप जब ऐसे लिखोगे एच अपॉन में √2m/Q_v, ठीक है। वी तो आपका कांस्टेंट ही है, इसको तो आप भूल जाओ, तो उसको भी ऐसे लिखोगे √m/Q
अपॉन एच, तो एच से कट जाएगा आपका, ठीक है। टू, ये आपका किसका बनेगा, ये आपका प्रोटॉन का बनेगा, ये ऊपर वाला, और नीचे वाला आपका अल्फा अल्फा का बनेगा, ठीक है। समझ लेना है, ठीक है। इसका नीचे वाला आपका अल्फा का बनेगा। तो इसमें अब सिंपली क्या करने वाले हैं हम, इसके बाद इसकी वैल्यू पुट करनी है बस हमने, ठीक है, मास की और आपकी चार्ज की। तो मास आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आपका जो है मास, इसमें हमने 4, देखो प्रोटॉन का तो आपका जो है सिंपली 1 आ जाएगा और अल्फा का 4 आ जाएगा, और क्यू का आपका जो है, क्यू आपने यहाँ पर पुट कर देंगे आपका 1/2, ठीक है। अब सिंपली इसको सोल्व कर रहे हैं हम, सिंपली सोल्व करेंगे। चार्ज भी आपको पता, वो भी आपने कैलकुलेट कर रखा, मतलब आपको पता होगा उसमें। तो 1/√8, तो 1/2√2 हमारा यहाँ पर आ जाता है। तो इसके हिसाब से ये ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर करेक्ट बनता है, ठीक है। तो इससे हमने इसको ऐसे सोल्व कर लिया। तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, लैम्बडा इज इक्वल टू h/√m/qv, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो मैंने इसको इसलिए तभी इसी क्वेश्चन में डाला है, ठीक है। तो ये याद रखना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जो है आपकी पास्चन सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन आइटम लाइज इन, तो आपकी सिंपली किस में लाई करती है, IR रीजन में लाई करती है। तो बिना देखे आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो, ये आपने लिखा है पास्चन सीरीज आपकी n इज इक्वल टू 3 होती है। तो वेवलेंथ ऑफ द पास्चन सीरीज हमारी लाई करती है IR रीजन में, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज की वीडियो के लिए। तो आज की वीडियो के लिए तो इतना ही है, ठीक है। और जितने ज्यादा क्वेश्चन मैं कोशिश की इस वीडियो में कवर कर सकूं तो किए हैं, ठीक है। तो होकर आपको सारी बातें अच्छे से समझ आई होंगी। कोई क्वेश्चन में डाउट है तो कोई बात नहीं है, कमेंट सेक्शन में आप जो है उसको डाउट अपना पूछ सकते हो, या फिर आप मेरे को टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो पर्सनली, और इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। और फिर भी अगर आपको कोई जेन्युइनली डाउट है तब भी आप मुझे कोई बात नहीं मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और इस क्वेश्चन में आप, मतलब इन क्वेश्चन को अगर आप एक बार दोबारा से देखना, अगर आपको क्वेश्चन ना समझ आए प्लीज वीडियो को रिपीट करके देखना। अगर फिर भी ना समझ आए तो भाई इंटरनेट पे दुनिया भर की इंफॉर्मेशन है, वहां से एक बार इसको ChatGPT पे किसी पे भी डाल के आप जो है समझ सकते हैं चीजों को, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं इतने ही क्वेश्चन करा पा रहा हूँ आपको। तो मिलते हैं फिर आपका कोई नई वीडियो में। आज की वीडियो के इतना ही। और टेस्ट सीरीज से मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी बात, कि अगर आपको भाई किसी बच्चे को भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो भाई वो कर ले, अभी टाइम है और तैयारी अच्छे से हो सकती है, ठीक है। अच्छे से चीजों को समझ सकते हो, अभी भी चीजों को समझ के अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हो। और रैंक, अगर आपका रैंक देखो, बाद में बच्चे जाके मुझे बड़ा कहते हैं भाई भैया मेरे को इतने रैंक पे कॉलेज दिलवा दो, भाई वो वाली हमें जो है सिचुएशन आने नहीं देनी, क्योंकि मेरे को वो सिचुएशन बड़ी बेचारे की बुरी लगती है कि क्यों बेचारा ये तरस रहा है। पहले ही अच्छा रैंक ले ले, वो पहले ही अच्छे से कोशिश कर ले, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत कर लेता तो रैंक अच्छा और आ जाता। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ कि अपना रैंक इंप्रूव करने की कोशिश करो, जितना जो है अभी तैयारी कर सकते हो उतना करो, ठीक है। बाद में ना आपके पास चॉइस होगी, ऐसा नहीं होगी आपको धक्के से किसी कॉलेज में जाना पड़ेगा। आपको 400 रैंक है, 500 रैंक, तो आपको धक्के से किसी अपने मनपसंद के ना कॉलेज में जाना पड़े, ठीक है। आपको अपने मनपसंद कॉलेज में जाओ, तो इसलिए अपना रैंक और ज्यादा ऊपर रखो। जितना ज्यादा ऊपर रहोगे आपके पास चॉइसेस ज्यादा होंगी। तो आपके पास, अगर आपका रैंक अंडर 200 या 300 आएगा तो आपके पास चॉइस रहेगी कि हाँ मेरे को उस कॉलेज में जाना है, तो मैं इसमें जाऊं या उसमें जाऊं। तो वो वाली चीज आप कोशिश करो कि आपके अंदर बन सके, ठीक है। तो और प्राइस मैंने घटा दिया, काफी सारे बच्चों का था डिमांड थी, तो भाई प्राइस मैंने 50 to 75% तक घटवा दी है, ठीक है। तो उसमें कोई ज्यादा प्राइस नहीं है, आप जाके परचेज करोगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, आपके लिए ही बनाई गई और आपको भी चीजें समझ आएगी उसमें, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही भाई। आज की वीडियो खत्म करते हैं, ठीक है। मिलते हैं जल्दी ही कोई नई वीडियो में, ठीक है। आपका एडमिट कार्ड के रिलेटेड कोई वीडियो आपका डाउट था वो भी आपको जो है अगली वीडियो में कवर कर देंगे, ठीक है। इस वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ओके, बाय बाय।